हंसता खेलता एक परिवार पूरी तरह से बिलख चुका है। कल तक इस परिवार में खुशियां थी, आज वीरानी छाई हुई है और परिवार के पूरे सदस्य बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। जरा इन तस्वीरों को देखिए और तस्वीरों को देख के आपको भी ऐसा लगेगा कि कैसे पल भर में यह परिवार पूरी तरह से बिखर गया। एक मां अपने बेटे के शव को देखते ही बिलाप मारकर रो रही है। कल तक जिस बेटे के लिए मन्नतें मांगी जाती थी और बड़े अरमानों के साथ इस मां ने अपने दोनों लाल यानी रोशन आनंद और प्रिंस यादव को पाला था ताकि अपने बेटे को आगे बढ़ा सके, और इस मां ने वो हर कर्तव्य निभाए जो एक मां सपना संजोया करती और आखिरकार दोनों बेटों को बुलंदियों तक पहुंचाने का काम किया। ज्ञान बिंदु संस्था के डायरेक्टर रोशन आनंद सर ने वो मुकाम हासिल किया, मां के हर एक सपने को पूरा किया और अपने छोटे भाई प्रिंस यादव को अपने बच्चे की तरह रोशन आनंद सर मानते थे और मां दोनों बच्चों को काफी लाड़ प्यार के साथ पढ़ाने का काम किया। हर दर्द को सहा, हर तकलीफ को सहा, लेकिन बेटे पर आंच नहीं आने दी और आखिरकार एक झटके में सब कुछ खत्म हो गया। यानी खान सर ने जिस प्रकार से इस पूरे प्रकरण में पटना पुलिस से लेके मीडिया के सामने झूठ का ऐसा ताना बाना बुना, रोशन आनंद सर को जेल की हवा खानी पड़ी और दूसरा भाई मारा मारा फिर रहा था। गिरफ्तारी की तलवार लगातार प्रिंस यादव पर लटक रही थी और आखिरकार नेपाल के विराटनगर के होटल में प्रिंस यादव छुपा हुआ था। एक भाई पटना के बेउर जेल में, जबकि दूसरा भाई इधर उधर गिरफ्तारी के डर से इधर उधर भाग रहा था और आखिरकार एक मां लगातार दर्द से तड़प रही थी, अपने कलेजे के टुकड़े को बाहर आने का इंतजार कर रही थी। लेकिन उस मां पे अभी क्या बीत रही होगी शायद वो मां ही जानती होगी। प्रिंस यादव अब इस दुनिया में नहीं रहे। आपको भी पता है कि जिस प्रकार से रोशन आनंद सर परिवार का बड़ा लड़का जहां पटना के बेउर जेल में कई दिनों से बंद था, वहीं दूसरा बेटा प्रिंस यादव लगातार अपनी गिरफ्तारी के लिए इधर उधर मारा फिर रहा था और आखिरकार कल वे नेपाल से विराटनगर के एक होटल से प्रिंस यादव की संदिग्ध परिस्थिति में मौत की खबर आई और जैसे ही ये खबर मां तक पहुंची पूरे परिवार में कोहराम मच गया, दुखों का पहाड़ टूटा और देर रात तक नेपाल से शव सहरसा के पैतृक आवास जैसे ही प्रिंस यादव के घर पहुंची पूरा परिवार पूरा गांव बिलाप मार के रोने लगा। कैमरे के फ्रेम में इन तस्वीरों को देखिए और समझिए कि कैसे इन औरतों के बीच, इन महिलाओं के बीच एक मां रो रही है, अपने बच्चे को उठाने की जिद कर रही है और इन तमाम जो इस पूरे गांव में जो लोग मौजूद हैं उनके आंखों में आंसू है, लगातार न्याय की गुहार लगा रहा है। और इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे मामले में जैसे ही बड़े बेटे यानी रोशन आनंद सर को जेल से इस पूरे मामले की जानकारी होती है, सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है, लगातार रोशन आनंद सर की जो हालत थी वो काफी खराब हुई और आखिरकार रोशन आनंद सर को आज सुबह पटना कोर्ट से बेल मिला। रोशन आनंद सर अपने छोटे भाई के अंतिम यात्रा में सम्मिलित होंगे। अब आप समझिए कि जिस मां ने, जिस बड़े भाई ने अपने कलेजे के टुकड़े को पालने पोसने का काम किया, 9 महीने अपने गर्भ में रखा, अपने बेटे को मुकाम तक पहुंचाया, जो भाई अपने छोटे भाई को चलना सिखाया, हर कष्ट से दूर रखा, आज उसी भाई के अंतिम यात्रा में उन्हें जाना होगा। इस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है और ये परिवार अब कहीं का नहीं रहा। वहीं इस पूरे प्रकरण में ये भी बातें सामने आई है कि कुछ ही दिनों में उसकी रोशन आनंद सर की बहन की शादी भी होने वाली थी, लेकिन एक बहन जो अपने भाई को राखी बांधती थी, अब आने वाले समय में उस बहन की राखी कहीं ना कहीं सुनी रहेगी और इस पूरे मामले में रोशन आनंद सर के सहरसा के पैतृक घर में चीख और पुकार मची है। सहयोगी मुन्ना के साथ रोहित, IPTV समाचार।